नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से अगर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इंतजार, द हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए। डेफिनेटली ये इंसान जो है स्टक है इस रिश्ते में। ये रिश्ता उनके लिए उनका कोई विश फुलफिल से कम नहीं है। आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए उनका एक विश फुलफिलमेंट है। लेकिन पता नहीं इस रिश्ते में, मुझे तो पता है, मतलब उनको लगता है कि क्या हो गया इस रिश्ते में। इस रिश्ते में जिस भी वजह से परेशानी आया है, फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आपने या फिर उन्होंने पहले कभी आपको बिट्रेल किया था। अब बात बात पर आप लोगों में उसी बात को लेके परेशानी होता है। आप उस बात को घुमा घुमा के उनको बोलते हो। अब उनको लगता है कि आपने हमेशा उनको उसी बातों का ताना देते हो, लेकिन ये उस बात पे अभी भी अड़े हुए हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा ना भी हुआ, किसी और बातों से भी अगर झगड़ा होता है तो भी इनको ये लगता है कि आप उसी बातों को लेके, उन्होंने आपके साथ ये किया था वो किया था, उस बात की वजह से आप उनको ये सब चीज़ें बोलते रहते हो। इसीलिए ये इस एनर्जी में स्टक है। अब ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में, ठीक है भाई, अब मेरे बातों से नहीं उनकी बातों से चीज़ों को देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बैठा हुआ है इंसान इंतज़ार करके, आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आएगा, बात शुरू होगी, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये थोड़ा सा अपनी नज़रें घुमाएं तो ये देख सकते हैं कि उनके लिए आप इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन ये उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे। उनको ये लग रहा है कि यही इंतज़ार कर रहे हैं, आपने उनको बुरा भला कहा, आपकी किसी बातों से उनको हर्ट हुई है, इसकी वजह से ये परेशान है और ये इंतज़ार कर रहा है कि आप आओगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी, वरना ये इसी तरीके से आपके तरफ मुंह करके चुपचाप बैठे रहेंगे। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये तो करंट एनर्जी में ऐसा ही लग रहा है कि ये आपका इंतज़ार ही कर रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं ये इंसान। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप खुद ही देखो। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास और ऑप्शन है, इसीलिए आप जगलिंग कर रहे हो। आप ईगोइस्टिक हो, अपनी ईगो को पकड़ के बैठे हुए हो। आप 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, आपके पास और भी रिश्ता है, इसीलिए आप इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो। आप कभी भी उनको कुछ भी बोल देते हो कि क्योंकि आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये पूरी तरीके से सोलमेट वाला रिश्ता है, ऐसा उनको लगता है। और ये भी लगता है कि आपको ईगो छोड़नी चाहिए। आप ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है आपने। आप 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, उसको छोड़िए। आप सिर्फ दिल की बातें समझिए, दिल से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है
उसको समझिए, वरना आप इस रिश्ते में कभी भी अपना जो दोष है उसे नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप ईगोइस्टिक हो, आपके पास और रिश्ता है, इसीलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो आपको दिल से सोचना चाहिए कि क्योंकि ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, उनको लगता है मेड इन हेवन वाला रिश्ता, लेकिन आप हो कि इस रिश्ते को आप इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। देख लेते हैं कि ये खुद क्या एक्शन लेंगे। अच्छा, कोई एक है जो डेफिनेटली रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है। थर्ड पार्टी है, कितने भी पार्टी हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितनी भी पार्टी हो, ये जो इंसान है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स द चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं हार्ट, ये इंसान कोशिश करेगा, फिर से एक कोशिश करेगा रिश्ते को मौका देने की, एक चांसेस ये लेंगे रिश्ते बैलेंस करने की, और जितनी भी रिश्ते की जो भी आगे पीछे अच्छे बुरे हर स्थिति है उसे भी ये टटोलेंगे कि किसका दोष है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ नासमझी हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ये देखेंगे और रिश्ते बैलेंस करने की भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हो सकता है इनके पास भी और रिश्ता हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, लेकिन कितना भी रिश्ता हो, ये इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, ज़रूर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, ज़रूर रिश्ते को मौका देंगे। ऐसे सोच के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं, यही उनका एक्शन रहेगा। आप देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है जेमिनी। ये इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है ईगो आपका है, तो आपका ईगो जो है उसे मेल्ट करने के लिए कोशिश तो इन्हीं को करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है जेमिनी, आपको भी पता है, व्हील ऑफ द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको खुद को भी पता है कि आप किसी थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में हो, तो ऐसे रिश्ते में प्रॉब्लम आना ही आना है। थर्ड पार्टी हो आप, या फिर आपके पर्सन के पास कोई और रिश्ता, या फिर आप खुद शादीशुदा हो, तो डेफिनेटली रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो इससे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, माइंड में परेशानी चल रहा है। तो आपको इन चीज़ों को हजम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ते में पहले से ही कोई मौजूद है, या फिर आप किसी रिश्ते में हो और किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो, तो परेशानी आपके दिमाग में ऑलरेडी आप लेके घूम रहे हो। आपको उस बात को याद रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है, द वर्ल्ड के कार्ड है ना, ये आपका सिचुएशन बदल रहा है, बदल देगा, एक नई शुरुआत होगी, इस रिश्ते में एक नए सर्कल आ रहा है, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि आप उस सर्कल को किस तरीके से देखते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है आपके पास। थर्ड पार्टी है तो माइंड परेशान रहेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ये तो है ही है। आप अगर किसी चीज़ को हमेशा अपने पास चाहते हो और वो चीज़ कहीं और भी किसी और का भी डिमांड है, तो वो एक इंसान एक ही वक्त में एक ही जगह जा सकता है, एक ही काम कर सकता है, तो हजार तरीके के काम लेके अगर कोई दिमाग में घूम रहा है तो वो नहीं परे उसमें वो फिट नहीं आएगा, तो इससे परेशानी होगी। आपको उस बात को संभालना चाहिए, समझना चाहिए, मन में खुशी रखिए
और जो आप जानते हो उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन है ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। अगर अपनी दिमाग को आप उस जगह से हटा के दूसरी तरीके से सोचते हो, दोस्ती की तरह, अम्यूजमेंट की तरह, तो आपका जो रिश्ते की सर्कल है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, आपको सोच बदलनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।